हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो डॉक्यूमेंट है ये सेल ऑर्डर पे एचएस कोड कैप्चरिंग के लिए है, जो हम ईएफएस सेल स्कीम के तहत बेच रहे हैं। तो आप सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, उसी तरह कोई चेंज नहीं है। सेम इंफॉर्मेशन के साथ आप जा रहे हैं, जैसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। तो आप इसमें इंटरव्यू आपका कस्टमर है, उसको आप इंटर करें, हमेशा सिस्टम कर ले पिक कर लेगा, और इसकी हमने टाइप जो है वो सेपरेट किया है फॉर सेग्रीगेशन ऑफ सेल्स। ये मिल को भी फैसिलिटेट करता है और आपको भी ये है कि हमने सेल को सेपरेट कर लिया है, और एजेंट हम इसमें एसोसिएट करेंगे। आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं, और उसके बाद हम लाइन लेवल पे जाते हैं। जब लाइन लेवल पे जाते हैं तो हम अपना आर्टिकल्स देते हैं जो हम सेल करने जा रहे हैं, और ये इसके बाद आपको सेव करते हैं। तो हमने सेल ऑर्डर बुकिंग लेवल पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि सिस्टम एचएस कोड देखे। अगर एचएस कोड कैप्चर नहीं है एट एनी लाइन ऑफ द सेल ऑर्डर, तो सिस्टम सेल ऑर्डर बुक को रिकॉर्ड करने नहीं देगा और बुकिंग नहीं होगी। और डेफिनेटली अगर सेल ऑर्डर बुक नहीं होता तो आप डिस्पैच भी नहीं कर सकते। आपको सेल ऑर्डर पे एचएस कोड की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए आपने एचएस कोड पे जाना। एचएस कोड में ये एक फॉर्म आपका जो है उसके साथ एसोसिएटेड है, वो अलाइन हो जाएगा। अच्छा, अगर हमने इसमें सिस्टम के कुछ मैचिंग क्राइटेरिया दिए हैं आपके टाइम को सेव करने के लिए, तो तारिक साहब जो पूरी लाइब्रेरी डिफाइन कर रहे हैं एचएस कोड की, उस मास्टर डाटा में आपके डाटे को सर्च करना और उसको फ़िल्टर करने की क्लिक्स को बचाने के लिए हमने कुछ सिस्टम का मैचिंग क्राइटेरिया हमने कहा कि अगर उसको बी सिंगल है, कॉटन है, कार्ड है, 100% है, अगर इस तरह की चीज़ें आएँ, आप डायरेक्ट क्लिक करें। अगर सिस्टम उसी होगा तो सारे मैचिंग क्राइटेरिया को मैप करेगा। अगर कोई उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो रिट्रीव करवाएगा। तो इस गो में ये अगर हमारा ये डिस्क्रिप्शन ये वाला आइटम कोड प्रोडक्शन का और कस्टमर को भी इसी तरह बेचने जा रहे हैं, तो फिर तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमें कंपैटिबिलिटी जो एचएस कोड की है वो कस्टमर के साथ चाहिए कि जो ब्लेंड बेच रहे हैं जो उसका एचएस कोड होगा हमारा सेलर का भी वही होना चाहिए। अगर तो आपके पास ये है, ये है, तो फिर आप डायरेक्ट क्लिक करें। तो सिस्टम ने क्या किया, ऑन मैचिंग क्राइटेरिया की बेस पे ये इन्फॉर्मेशन लेके आए, जिसमें ये कार्ड सिस्टम ने पिक किया कि कार्ड होना चाहिए, 100% कॉटन है, और काउंट रेंज बी सिंगल इस काउंट रेंज के अंदर आ रही थी, और उसका एचएस कोड था। सिस्टम ने फॉलो किया और आप इसको सिलेक्ट करें, ओके करें, आपका चैप्टर क्लोज है। दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे ये रेज होता है कि सम टाइम हम अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन की बेस पे यहाँ पे ब्लेंड और ये चीज़ें मेंशन की 100% कॉटन है, अगर यहाँ पे हमने ब्लेंड लिखा होता है जो कस्टमर को सेल कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्शन में ना होता प्रोडक्शन के आइटम कोड में, तो इसमें से ये है कि या तो प्रोडक्शन का आइटम कोड खोल लें कि जो ब्लेंड के साथ है, अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन है किसी तरह आप में जाएं और एक्सेस कोड पे क्लिक करें। आप इस फॉर्म में ये कहें कि जो इस 20 सिंगल के हैं डिफरेंट ब्लेंड के साथ जो एचएस कोड है मुझे वो अवेलेबल हो जाए। तो सिस्टम क्या करेगा कि जो ये रेंज है आपकी 20 सिंगल की, इस फ्लैग को जब मार्क करते हैं और देन क्लिक करते हैं तो आपके मैचिंग क्राइटेरिया में चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। वो क्या करता है कि ये जो 12 सिंगल 20 सिंगल इस काउंट फॉर्म करता है, और ये रेशियो डिफरेंट के साथ है, जितनी रेशियोज के साथ उसके एचएस कोड बने हैं सिस्टम ये दिखा देते। लेट से आप कस्टमर को बेच रहे होते 99 के साथ 89.25 और 10.75, तो आप ओके करते तो ये एचएस कोड लिखते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा है कि इसके अंदर आपको कोई एचएस कोड नहीं मिल रहा उस रेशियो के साथ, तो आप उस फॉर्म में ये है कि सेल ऑर्डर बुकिंग हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, कि हम ये कह रहे हैं कि ट्रेसिबिलिटी भी रहे, ट्रैकिंग भी रहे, और फॉलो विद द एक्सपोर्ट पॉइंट टीम भी रहे। तो उसकी फॉर्म में यह है कि आप इस फ्लैग को मार्क करें, अगर एचएस कोड नहीं है सेव करें तो सेल ऑर्डर बुक हो जाएगा, और एक ट्रैकिंग जो है वो जनरेट हो जाएगी किसकी बेस पे हमने एक ऑटो अलर्ट बनाया है, कि सिस्टम जो है वो तारिक साहब को भेज देगा कि ये सेलर का इस आइटम, इस कस्टमर, इस आर्टिकल का हमारे पास एचएस कोड नहीं है। सेलर का एचएस कोड डेफिनेटली वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे और अरेंज करके और अपनी लाइब्रेरी में डालकर आप लोगों को अवेलेबल करते हैं। तीसरे इसमें से एक कंडीशन, अगर हम ये करते हैं कि अगर ऑल एचएस कोड डाटा इस पर क्लिक करते हैं तो इस फॉर्म में जाते हैं, तो सिस्टम क्या कर रहा है कि अगर आपकी कोई रेशियो है 84 है, आप क्लिक करते हैं सर्चिंग क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप कहते हैं कोई 82 रेशियो है, अब ये देखिए 82 रेशियो के साथ आपके पास जितने भी ये चीज़ें एचएस कोड के लिए और कौन फॉलो कर रहा था,
उसकी वजह से सिस्टम में आपको ये आपकी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो यहाँ पे आप सर्च करके इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको सर्च होता है कि कोई मेरे पास एचएस कोड एग्जिस्टिंग नहीं है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करें। अच्छा, अगर इसकी जो ये आ रहे हैं जैसे मैंने तारिक साहब से डिस्कस किया है, अगर ये आपकी कोई रेशियोज में आपके पास 85-17 है और कस्टमर को आप बेच रहे हैं 86 और 14, तो उसके साथ ये है कि ये आपका जो नियर टू हो वो नंबर आप एचएस कोड सेलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये इसकी डाटा एंट्री कैप्चरिंग थी और ये सारा आप लोगों का जो कंसेंसस बिल्ड किया था, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव डिफाइंड दिस सिस्टम। से डेफिनेटली ये जो इनिशिएटिव और एफर्ट थी ये आप लोगों की टाइम सेविंग के लिए था कि हमने कंसेप्ट ये इस्तेमाल किया कि इनके वैलिडेशन बना ली जाएँ। इस वैलिडेशन से बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपके एक क्लिक पे आपको इन्फॉर्मेशन एक वैलिडेट होके मिल रही है कि ये एचएस कोड है। तो ये लाइब्रेरी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका पूरा एक मास्टर डाटा डिफाइन कि हम बैकएंड से इनसे तारीफ सबसे कर रहे हैं, वो इसमें आगे डेफिनेटली मेंशन करेंगे कि एनालिसिस सर्टिफिकेट्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। ये लाइब्रेरी बढ़ती जाएगी और अगर मैचिंग क्राइटेरिया और हमारे प्रोडक्शन के आइटम कोड जितने करेक्ट होंगे तो डेफिनेटली सिस्टम एग्जैक्ट उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ से फिल्टर करेगा, मैच करेगा और आपको रिट्रीव करके दे देगा। अगर कहीं ऐसा होगा कि हमारा प्रोडक्शन का आइटम कोड एक है और उसमें 100% कार्टन हमने लिखा हुआ है और हम बीज डिफरेंट ब्लेंड के साथ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिखा है, फलां लिखा है, कुछ चीज़ें लिखी हैं, जब डिफरेंट ब्लेंड और चीज़ें हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ हैं, तो फिर आपको अपने मैचिंग क्राइटेरिया को इन सर्चिंग क्राइटेरिया को बढ़ाना पड़ता है। फिर ये है कि अगर एग्जैक्ट पे जाते हैं तो डेफिनेटली जैसे पहले मैंने कहा कि सिस्टम आपका उसी सर्चिंग क्राइटेरिया में एग्जैक्ट मैचिंग क्राइटेरिया से फिल्टर कर लेता है और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आती तो फिर आप इसको करते हैं तो वो कहता है कि इस के मिलते हुए 12 सिंगल या 20 सिंगल के काउंट के दरमियान में जितने एचएस कोड हैं ये लिस्ट देखें 20-50 ये फिल्टर करके लेके आए। अगर फिर भी फाइनली ये बता रहा हूँ कि कोई फॉल नहीं करता तो फिर आप इसको कॉल फॉर करते हैं। इसे वेरिफिकेशन करने के बाद अगर फिर भी उस रेशियो ब्लेंड और उस इंफॉर्मेशन के साथ एचएस कोड अवेलेबल नहीं है तो सो देन आप इस नो एचएस कोड मार्क करें, सेल ऑर्डर बुक कर लें, क्योंकि सेल ऑर्डर रोकना यहाँ पे मकसूद नहीं है। अगर सेल ऑर्डर बुक हो जाएगा और ट्रैकिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके डॉक्यूमेंट को जो है वो आप देखें और इसमें फिर भी कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चंस है तो एट एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर करूँगा। तो ये जो चीज़ें हमने एक दफ़ा डिफाइन की हैं तो फाइनली ये कि आप लोगों के कंसेंसस के साथ किए हैं, इसमें कोई सजेशन या कोई इसमें मॉडिफिकेशन इन्हेंसमेंट है तो वो मुझे आज की डेट में बताएं और डेफिनेटली हम उसको कैप्चर कर देंगे। थैंक यू।